अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए मिठाई यानी बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही कम बजट यानी 20 से 30 रुपए में आसानी से घर में बना सकते हैं। मैं इसको मैदे के साथ बनाऊंगी, वो भी बिल्कुल बाजार से भी अच्छी। जब भी आपका दिल कुछ मीठा खाने को करे तो ये मैदे की बर्फी बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की जबरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैदे की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम शीरा तैयार करेंगे। इसके लिए हम 2 कप चीनी लेंगे और 1 कप हम इसमें वाटर यानी पानी ऐड करेंगे। ये हम एक तार की चाशनी बना रहे हैं। हम शीरे को तब तक पकाएंगे जब तक ये चीनी मेल्ट ना हो जाए। 4 से 5 इलायचियों के बीज हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। शीरा हमारा एकदम रेडी हो गया है। ये देखें, चीनी भी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। आधा कप के करीब या चाय के 4 से 5 चम्मच हम घी ऐड करेंगे। 2 कप हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। अब धीमी आंच पर हम मैदे को भून लेंगे। बिल्कुल हम धीमी आंच पर मैदे को पकाएंगे क्योंकि मैदा बहुत ही जल्दी जल जाता है और कड़वा जायका आना शुरू हो जाता है। तकरीबन हम 5 से 7 मिनट मैदे को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। मैदे को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट भून लिया है। या आप देख सकते हैं इसने कलर चेंज कर लिया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। 1 कप हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे ताकि बर्फी का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आए। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने जो शीरा तैयार किया था ये हम डाल देंगे। अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया। अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां वगैरह ना बने। फ्लेम भी हमने अभी तक बंद रखा हुआ है। अब हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्लेम हम ऑन कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई का तला ना छोड़ दे। बराबर हम इस तरह मिक्स करते रहेंगे। ऐसा ऐसा ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये देखें, बर्फी हमारी सेट होना शुरू हो गई। काफी हद तक इसने एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें कटे हुए पिस्ते ऐड करेंगे। बस अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे। इस तरह का हम कोई सा भी शॉपर लेंगे, बर्फी को ऊपर डाल देंगे। बहुत ज्यादा भी हम गरम गरम नहीं डालेंगे, हल्का सा गरम है। अब हम गरम गरम ही बेल लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे। अभी हमने ये बेल लिए, तकरीबन आधा घंटा हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। बर्फी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम कटर की मदद से कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई कटर भी नहीं है तो आप किसी ढक्कन से भी या कबाब कटर से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह का अगर आपके पास कबाब कटर है तो आप इससे भी कट कर सकते हैं। इसी तरह हम ये कटिंग कर लेंगे।
अगर आप बर्फी को मोटी शेप में बनाना चाहते हैं तो आप ये मोटी शेप में भी बना सकते हैं। कुछ हमने कटिंग करके मोटी शेप में बनाए हैं और कुछ हमने इस तरह पतले पतले बनाए हैं। जिस शेप में आपको बर्फी पसंद हो आप उस शेप में बना सकते हैं। इस तरह ये हम कटिंग करके प्लेट में रख देंगे। बाकी ये जो कॉर्नर बच गए हैं इनको हम हल्का सा गर्म करके दोबारा से इसी तरह बेल कर बना सकते हैं। अब हम पिस्ते और चेरी से गार्निश कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त टेस्टी मैदे की बर्फी तैयार है। ये बहुत ही क्विक और जल्दी तैयार हो जाती है। यकीन माने इसका टेस्ट बेकरी से भी जो बर्फी लेकर आते हैं उससे भी अच्छा है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। ऑल वीडियो को भी सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।